हेलो एवरीवन, एसीएस केमिस्ट्री सीखे में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड और बेस की सीरीज़। ठीक है, जो एसिड और बेस है ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एग्ज़ाम आपका नीट का हो, जेईई मेंस का हो, आईआईटी जैम हो, सीएसआईआर नेट हो या फिर गेट हो, इसमें सभी मतलब एसिड और बेस से सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एसिड और बेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एसिड या बेस, एसिड है या कोई चीज़ या फिर बेस है, तो इसको बताने के लिए हमारे पास तीन कंसेप्ट आए थे, तीन थ्योरीज आई थी। पहली थी अर्हेनियस ने, सबसे पहले थ्योरी दी थी हमें अर्हेनियस ने। ठीक है, सेकंड पे ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट आया था और थर्ड कौन था, लेविस एसिड कंसेप्ट। ठीक है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तुम्हारे पास तीन थ्योरीज थी, पहली थी अर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं अर्हेनियस की बात करूं, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या चीज़ है। अर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो है जो H आयन को डोनेट कर देगा, जो H आयन को डोनेट कर देगा वो क्या है, एसिड। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम इसका, जैसे अगर मैं बात करूँ HCl की, ठीक है, HCl सोल्यूशन में H+ डोनेट कर देता है। H2SO4 की बात करूँ तो H2SO4 भी H आयन डोनेट कर देता है। तो अर्हेनियस ने कहा था कि जो H आयन डोनेट करेगा वो क्या होता है, एसिड। और साथ में जो सॉल्यूशन में मतलब बेस क्या होगा, जो सॉल्यूशन में OH आयन को डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस। जो सॉल्यूशन में OH आयन को डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, जैसे कि मान लो NaOH हो गया, NaOH सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देगा। ठीक है, और साथ में हम इसमें लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देगा। तो ये क्या है, बेस। और HCl क्या है, एसिड। तो उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आया ब्रोंस्टेड-लोरी का। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग जो H आयन को डोनेट करेगा, जो H आयन को डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड। ठीक है, जैसे कि मान लो CH3COOH हो गया, जो भी H आयन को डोनेट कर देगा वो क्या होगा, एसिड। और इसने बेस की डेफिनेशन एसिड डेफिनेशन तो सेम थी जैसे अर्हेनियस ने कहा था, तो इसने बेस की डेफिनेशन इसने थोड़ी अलग रखी। इसने कहा जो भी H आयन को एक्सेप्ट करेगा, जो भी H आयन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, बेस। एग्जाम्पल देख लो NH3। ठीक है, जैसे NH3 हो गया, या मैं बात करूँ तो आप OH नेगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे OH नेगेटिव भी क्या है, बेस है। सभी अगर ये H आयन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बनता है। अगर ये H आयन को एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा वाटर। यानी कि इसने क्या कहा कि जैसे कि NH3 हो गया या फिर जो OH नेगेटिव है, ठीक है, ये बेस है। क्यों, क्योंकि ये H आयन को एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, थर्ड था लेविस, थर्ड एसिड बेस कंसेप्ट था लेविस का। तो लेविस ने क्या कहा, लेविस ने H आयन की फॉर्म में नहीं बताया, उसने बताया लोन पेयर के टर्म्स में। ठीक है, लोन पेयर के टर्म्स में। तो लेविस ने क्या कहा, लेविस ने क्या कहा कि जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम कहेंगे एसिड। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें, अगर हम BF3 हो गया या फिर मैं कहूँ BCl3 हो गया, ठीक है, इसमें क्या बोरोन के पास वैकेंसी और बोरोन जो है इसमें लोन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, लेविस एसिड। और जो भी लोन पेयर को डोनेट करेगा, जो भी लोन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या होंगे, बेस। जैसे कि एग्जांपल ले लो NH3। ठीक है, और साथ में आप इसमें लिख सकते हो CH3 OH, यहाँ पे भी लोन पेयर होते हैं, तो ये भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इन सभी कंसेप्ट्स के कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स थे और कुछ कुछ इन सब की ड्रॉबैक्स थी, उसको हमें स्टडी नहीं करना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको ड्रॉबैक दूँ लेविस की, तो लेविस ने क्या कहा था कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होंगे। जैसे कि BF3, अगर मैं HCl H2SO4 की बात करूँ, HCl H2SO4 की बात करूँ तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करते, और लेकिन ये वेल नोन एसिड हैं। तो सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ना कुछ इनकी पोस्टुलेट्स थी, हमें वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे ब्रोंस्टेड के कंसेप्ट की। जो हम स्टडीज़ करेंगे कौन सी चीज़ें एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, तो हम देखेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है, कौन सी ज़्यादा बेसिक है। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ एसिडिक के बारे में बात करेंगे। आपके पास पहले एसिडिक की भी 2-3 वीडियोज़ आएंगी, उसके बाद बेसिक
के बारे में बात करेंगे, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा, कौन सा कितना बेसिक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ एसिडिक की। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनाइन के, कि क्या मतलब अनाइन जो है हमारा कितना स्टेबल है, ठीक है। अनाइन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि मैं मान लो दो एसिड लेता हूँ HA और HB, HA ब्रेक होता है H+ और A- में, HB ब्रेक है H+ और B- में। अगर तो ये A- स्टेबल है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो एसिड जो है वो वीक है। वो कैसे, ये देखो, अगर तो A- स्टेबल है तो मतलब ये रिएक्शन जाएगी। अगर ये रिएक्शन जाएगी तो जो HA है वो इस इधर की तरफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और सारे का सारा HA टूट रहा है H+ और A- में। तो A- स्टेबल होने से H+ ज़्यादा बनेगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर और दूसरी वजह से देखूँ, अगर अनायन जो बना है वो स्टेबल नहीं है, तो B- चाहेगा कि वो B- की फॉर्म में ना हो, HB की फॉर्म में ही पड़ा रहे। तो क्या करेगा, H+ के साथ कंबाइन करेगा और दोबारा से HB बनाएगा। तो जिसकी वजह से H आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर H आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हम उसको कहेंगे जो है ये वीक एसिड है, ठीक है। ये कौन सा एसिड होगा, फिर वीक एसिड होगा। तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा अनाइन की, अनाइन स्टेबल है या नहीं है। अगर अनाइन स्टेबल है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर अनाइन स्टेबल नहीं है तो एसिड वीक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनाइन की स्टेबिलिटी की। अनाइन हमारा कब स्टेबल होता है, ठीक है। अनाइन की स्टेबिलिटी के 4 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में, कि अनाइन की स्टेबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है साइज पे डिपेंड करेगी। सेकेंडली डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, और थर्ड डिपेंड करेगी रेजोनेंस के ऊपर। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। और फोर्थ फैक्टर क्या होगा हमारा, इंडक्टिव फैक्ट, ठीक है। तो एनाइन जो है, एनाइन की स्टेबिलिटी इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, साइज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और साथ साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कंपाउंड्स की कंपेयर करते जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनाइन साइज की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। तो साइज के अकॉर्डिंग मैं कहूँ, जिस भी कंपाउंड का या जिस भी अनायन का साइज ज़्यादा होगा, अगर एनायन का साइज ज़्यादा होगा तो एनायन का साइज ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एक और मतलब एक ज़्यादा बड़ी स्फीयर पे डिस्पर्स होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ी स्फीयर पे डिस्पर्स होगा तो यानी कि ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं एसिडिक स्ट्रेंथ, मान लो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे HCl, HBr, HF और HI की, अगर इस क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या हमें कंपेयर करने के लिए हमें देखना है कि जो हमारा अनाइन है वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं HCl की बात करूँ, HCl सोल्यूशन में कौन सा अनाइन देगा, Cl नेगेटिव, Br क्या देगा, Br नेगेटिव, ऐसे ही HF देगा F नेगेटिव, और I क्या देगा, I नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा कि कौन सा अनायन स्टेबल होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमें आई नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं अनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो आई नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, फिर आएगा Br नेगेटिव, फिर आएगा Cl नेगेटिव, फिर आएगा F नेगेटिव। और अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मैंने अभी पीछे बताया था कि जो अनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो HI जो है ज़्यादा एसिडिक है, फिर आएगा HBr, फिर आएगा HCl, फिर आएगा HF, ठीक है। तो ऐसे साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है H2S और H2O के बीच की, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है H2S और H2O के बीच की, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले H2S में से देखोगे क्या आएगा। अगर H आयन रिमूव करें तो जिसमें अनायन बनेगा HS नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे हमने जो कहा था अनायन की स्टेबिलिटी, अनायन स्टेबल कब होगा, जिस भी अनायन का साइज ज़्यादा होगा वो अनायन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे S नेगेटिव मतलब ये थर्ड पीरियड का है, और ये जो है OH सेकंड का है, तो स्टेबल कौन सा होगा, SH नेगेटिव। तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, H2S इज मोर एसिडिक देन H2O, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में पूछ ले वो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में वो दे दे आपको CH3SH,
ठीक है। तो इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना होगा तो आप कैसे कंपेयर करोगे, देखो इसमें अगर एच आयन लॉस करेंगे तो CH3CO नेगेटिव, और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे आएगा CH3S नेगेटिव, मतलब एच आयन लॉस करेंगे तो इनके अनाइंस जो बनेंगे, अनाइंस बनेंगे इनके ये, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात, ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर मतलब यहाँ पे जो है रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना। लेकिन मैं कहूँगा ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, स्टेबल ज़्यादा ये है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की। तो जो साइज है ये थर्ड सीरीज का है, ये थर्ड पीरियड का है, और ये जो है ओ जो है सेकंड पीरियड का है, ठीक है। ओ का साइज जो है छोटा है और एस का साइज बड़ा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक बड़े स्फीयर के ऊपर डिस्पर्स है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक छोटे से स्फीयर के ऊपर डिस्पर्स है। नो डाउट यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रही है, लेकिन रेजोनेंस का फैक्टर बाद में आएगा। अभी सबसे पहले हमें साइज को देखना है। अगर साइज बड़ा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका जो अनायन बनेगा ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं निशान लगाऊँ तो यहाँ पे इधर का निशान आएगा, ठीक है। CH3SH जो है ज़्यादा एसिडिक है CH3COOH से। अगर मान लो साइज इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, तो मान लो जैसे कि अगर दोनों के 2/3 ही पीरियड के हों या दोनों सेकंड पीरियड के हों, तब दूसरा फैक्टर आएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा फैक्टर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कब लगाना है? याद रखना, जब साइज सेम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बाद ही देखना। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा साइज, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन दूं तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है CH4 NH3 H2O और HF की। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इनका एनाइन देखते हैं। यहाँ पे जो एनाइन बनेगा CH3 नेगेटिव, यहाँ पे एनाइन बनेगा NH2 नेगेटिव, यहाँ पे बनेगा OH नेगेटिव और यहाँ पे बनेगा F नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा हमें देखना है। जो अनाइन बनेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा, ठीक है, होल्ड अच्छे से करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को वो अच्छे से होल्ड करेगा यानी कि ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा, अनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन की बात करूँ, कौन सा अनाइन स्टेबल है, तो अनाइन की स्टेबिलिटी में बात करूँ तो पहले F नेगेटिव आएगा, फिर OH नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव और फिर CH3 नेगेटिव। और तो फिर मैं अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं कौन सा ज़्यादा एसिड होगा, तो सिंपल पहले HF जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद H2O आएगा, फिर आएगा NH3 और उसके बाद जो एसिडिक पावर आएगी वो आएगी CH4 की, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो अगर मान लो एग्जाम में आगे उस क्वेश्चन आ जाए कि आपको एसिडिक पावर, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है CH1CH की, नेक्स्ट है NH3, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। उसके साथ में दे रखा हो आपको वाटर, पानी, और साथ में दे रखा हो आपको HF। अगर आपको अब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना जाए तो क्या करोगे आप? सिंपल वही पहले क्या करोगे, इनका अनाइन बनाओगे। ये क्या करोगे, CH�C नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। ये तीनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे F नेगेटिव, OH नेगेटिव और NH2 नेगेटिव। बात आएगी इसकी, ठीक है, जो कार्बोनाइन है। ध्यान से देखो, जो ये कार्बन है कौन सा है? sp कार्बन, ठीक है। और आप लोगों को पता है जो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है sp3 नाइट्रोजन से। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp कार्बन की वो ज़्यादा है sp3 नाइट्रोजन से। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ट्रेंड क्या होगा, तो कौन सा अनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? अगर मैं अनाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो कौन सा अनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा F नेगेटिव, फिर होगा OH नेगेटिव जो अनाइन स्टेबल होगा। उसके बाद अनाइन कौन सा स्टेबल होगा? इन दोनों में से मैंने अभी बताया आपको कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 नाइट्रोजन से। तो जो अनाइन स्टेबल होगा कौन सा होगा? CH डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ठीक है, ये वाला अनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन सा आएगा? NH2 नेगेटिव। अगर मैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? F से बनेगा, मतलब जो HF होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा वाटर, फिर आ जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आएगा NH3, ठीक है।
ये जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। अगर अब हम बात करें कि मान लो हमें कंपेयर करना हो एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस के बीच में, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में दे रखो आपसे HF और साथ में दे रखो CH3COOH, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इनके बीच में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो तो कैसे करोगे, सेम वही, पहले इनका अनाइन बनाओगे। यहाँ से अगर H को लॉस करें तो क्या बनेगा, F नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन CH3COO नेगेटिव, यहाँ बनेगा क्लोराइड आयन, ठीक है। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम चेक करेंगे कौन सा अनायन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो पहले सबसे हम साइज देखेंगे, ठीक है। ये किसका है, सेकंड पीरियड का है, यहाँ पे O नेगेटिव भी सेकंड पीरियड का है और ये Cl किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, यानी कि साइज में तो ये जीत गया, यानी कि Cl नेगेटिव सबसे पहले। जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं अगर अनायन की, ठीक है, तो अनायन कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा, पहला आएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Cl नेगेटिव के बाद ये दोनों सेकंड पीरियड के, फिर हम क्या देखेंगे साइज के बाद, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन सा आएगा बाद में, F नेगेटिव, फिर आएगा ये वाला CH3COO नेगेटिव। मतलब यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे रेजोनेंस है, लेकिन हमें अभी रेजोनेंस अभी कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CH3COO नेगेटिव। और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूँ, देखो उसका ऑर्डर कंपेयर करूँ तो कौन सा पहले आएगा, HCl, फिर आएगा HF, फिर आएगा CH3COOH, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो तो क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उसके बाद फैक्टर आएगा रेजोनेंस का, ठीक है, जिसके आप सब लोग वेट कर रहे थे, वो फैक्टर आएगा आफ्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेजोनेंस। जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए आ जाए, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है CH3CH2OH की और साथ में CH3CH2COOH की। तो अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी आए तो यहाँ पे अगर मैं आप लॉस कराओगे H आयन का, प्रोटॉन का, ठीक है, तो क्या आएगा CH3CH2O नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH2COO नेगेटिव। यहाँ पे जो है यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबल है, ठीक है, डिस्पर्स हो रहा है तो दो ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही ऑक्सीजन के ऊपर है, तो यहाँ पे जो है कोई डिस्पर्शन नहीं है नेगेटिव चार्ज की, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला, और अगर नाइन ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो आपको एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो आपको एग्जाम में एक एग्जाम्पल दे रखो या एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो, यहाँ पे क्या है, एक साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, साथ में OH लगा है, साथ में यहाँ पे आपको फिनोल दिया हो और यहाँ पे दिया हो HF। अगर क्वेश्चन में इन तीनों में कंपेयर करने के लिए पूछा हो तो कैसे कंपेयर करेंगे, वही सेम फॉलो करेंगे। ये पहले इसका 9 बनाएंगे, ठीक है, इसका 9 बनेगा, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे जो है ये क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बनेगा F नेगेटिव, ठीक है। अगर इन तीनों को कंपेयर करना हो, यहाँ पे नो डाउट रेजोनेंस है, लेकिन सबसे पहले हम साइज मतलब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग करेंगे, पहले साइज का फैक्टर देखेंगे। ये सभी के सभी 2p में है, ठीक है, मतलब 2p है सभी के सभी, यानी कि सेकंड पीरियड के हैं। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा, यानी कि जो अनायन जो है स्टेबल होगा वो पहले कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला पहले लिख लेंगे, उसका दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फिर जो थर्ड फैक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, रेजोनेंस का, ठीक है। और रेजोनेंस में देखेंगे तो रेजोनेंस में जो ये वाला है ये जीत जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगी लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, तो B वाला आगे आ जाएगा, यानी कि जो ये है। और लास्ट में कौन सा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन की रिंग वाला है। और अगर मैं पूरे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बस यहाँ पे नेगेटिव हटा के HF लगा देना, ये OH, और यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा, नंबर 1 ये आ जाएगा, नंबर 2 ये आ जाएगा, नंबर 3 पे ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे एक और क्वेश्चन कराऊँ आपको, मान लो एग्जाम में आपसे पूछा है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। ये क्वेश्चन CH3COOH और साथ में ये है
OH। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा CH3COH साथ में इसके ऊपर बेंजीन के साथ OH लगेगा, मतलब फिनोल होगा। तो सेम प्रोटोकॉल से फॉलो करोगे आप। यहाँ पे आएगा CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा बेंजीन रिंग साथ में O के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे ये है, ये बना फिनोक्साइड आयन, ये बना कार्बोक्सिलेट आयन। तो अब देखो रेजोनेंस तो यहाँ पे भी होगी और रेजोनेंस यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस किसके बीच में है, दो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में खाली। और यहाँ पे अगर मैं रेजोनेंस की बात करूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आएगा, फिर नेगेटिव यहाँ पे आएगा, फिर नेगेटिव यहाँ पे आएगा, फिर नेगेटिव यहाँ पे आएगा। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 पोजिशंस पे डीलोकलाइज है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्शन की बात करूं तो ये वाला जो है अनायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज है ना, हमने अभी ऊपर पढ़ा। क्योंकि जैसे इस एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है ज़्यादा एसिडिक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है लोकलाइज्ड है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है। तो यहाँ पे ऐसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 4 पोजीशन पे डीलोकलाइज, तो यहाँ ये स्टेबल ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे स्टेबल है, लेकिन यह है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे जो हो रही है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है। और यहाँ पे जो है जो रेजोनेंस है यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है 2 सेम एटम्स के बीच में डीलोकलाइज है, इसलिए उसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। और इवन आप यही पता है जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे वो ज़्यादा स्टेबल है। तो और यहाँ पे जो है बाद में ऑक्सीजन की जगह नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, sp2 कार्बन पे, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के नेगेटिव से कम स्टेबल है। इसलिए अगर मैं अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एसिडिक जो है ये ज़्यादा एसिडिक है, एसिटिक एसिड जो है ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। वो क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होंगे उन सब में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होती है एज़ कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयंस, जहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगी। अब हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि मान लो अगर रेजोनेंस भी सेम है तो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा। जो नेक्स्ट फैक्टर वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस सेम है उसके बाद आएगा इंडक्टिव इफेक्ट का रोल। इंडक्टिव फैक्टर रोल कैसे आएगा, मान लो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए CH3CH2OH और साथ में पूछा जाए CH3CHOH, यहाँ पे लगा दिया जाए फ्लोरीन ग्रुप, इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आप देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। इसका भी पहले अनाइन बनाएंगे, क्या बनेगा CH3CH2O नेगेटिव, और अनाइन इसका भी क्या बनेगा, सेम बनेगा CH3CH, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव जाएगा, साथ में यहाँ पे फ्लोरीन अटैच, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। अब इनके अनाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और CH3CH2 क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा। इंटेंसिफाई का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा। और अगर यहाँ पे बात करूँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन का क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, इसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है थोड़ा कम होगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टेबल। यानी कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप जो -I इफेक्ट लगा रहा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, अगर कोई ग्रुप +I इफेक्ट लगा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। मान लो अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, उनको कंपेयर करने के लिए जाए आपको CH3COOH का और साथ में दे दें CH3CH2COOH को कंपेयर करने के लिए एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछें तो कैसे करोगे आप, ये देखिए। यहाँ पे CH3 क्या है, CH3 क्या होता है, CH3 एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। पहले इसका अनाइन बनाएंगे ना, क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप जो है मिथाइल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है पावर ज़्यादा है मिथाइल से। मान लो इस पर डबल इंक्रीज लगा दिया, इस पर सिंगल इंक्रीज लगा दिया, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। यानी कि इथेनोइक एसिड इज
जो है ज़्यादा एसिडिक हो प्रोपेनोइक एसिड से। ठीक है, अगर साथ में फ्लोरीन वाला पूछ लें, ठीक है, फ्लोरीन वाला इन सबसे एसिडिक हो जाएगा। जो यानी कि जो ऊपर है 2 फ्लोरोइथेनोइक एसिड, 2 फ्लोरोइथेनोइक एसिड जो है इन सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, फिर कार्बन एसिड्स क्या होते हैं, उनका जो ऑर्थो इफेक्ट होता है, सभी के सभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।